और बिहार की सियासत का रुख कर लेते हैं। बिहार में सियासी घमासान के बीच दिल्ली में आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होगी। इससे पहले गुरुवार को जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। साथ ही आज जेडीयू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें जेडीयू के फैसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में जेडीयू के अध्यक्ष पर भी फैसला हो सकता है। तो आज 2 अहम मीटिंग्स हैं, क्योंकि कल जब जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक हुई है उसके बाद से भी जो अफवाहें चल रही थी उस पर कोई लगाम नहीं लगा है। हालांकि ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों ही पदाधिकारियों की बैठक में एक साथ पहुंचे थे, लेकिन उनकी तरफ से साफ तौर पर यह संकेत दे दिए गए हैं जो भी चर्चाएं पटना से लेकर दिल्ली तक चल रही हैं वो महज अफवाहें हैं। जेडीयू एक साथ है और ऐसे में आज 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। लेकिन जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बताया कि बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया। 11 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद होगी। उसमें जो प्रस्ताव आएंगे उस पर चर्चा होगी। तो तमाम अटकलों और कयासों के बीच कल जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें जेडीयू नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करीब 15 मिनट तक चली है, जिसमें नीतीश कुमार ने संगठन को मजबूत करने और लोकसभा चुनावों में जुटने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की है। साथ ही नीतीश कुमार ने आज होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के एजेंडे पर भी बात की है। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में जेडीयू राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव लाएगी, जो जेडीयू के भविष्य की रणनीति तय करेगा। नीतीश और ललन सिंह के दिल्ली पहुंचते ही जेडीयू में बदलाव और नीतीश की आरजेडी से नाराजगी की खबरों ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि अटकलें हैं कि लालू प्रसाद यादव ललन सिंह के जरिए तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसकी भनक लगते ही नीतीश सक्रिय हो गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही उन्होंने जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और इस बैठक में शामिल होने के लिए ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों साथ साथ पार्टी दफ्तर पहुंचे। नीतीश कुमार और ललन सिंह पार्टी मुख्यालय में प्रवेश करते हुए पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है और इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। दोनों नेता बारी बारी से एक ही गाड़ी से निकले। नीतीश कुमार आगे की सीट से उतरे और ललन सिंह पीछे की सीट से उतरे। नीतीश के स्वागत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद थी। इन लोगों के सिर पर पार्टी की टोपी थी। भीड़ के बीच से नीतीश अंदर गए और उनके पीछे ललन सिंह भी चले गए। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक से पहले ललन सिंह ने जेडीयू में उठापटक की खबरों से जुड़े सवालों का जवाब दिया। जेडीयू दफ्तर पहुंचने से पहले ललन सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और ललन सिंह की गाड़ी सीधा नीतीश के घर के अंदर चली गई। अंदर जाते समय ललन सिंह ने मीडिया से बात नहीं की और उनकी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं उतरा, वो सीधा अंदर गए, गाड़ी से उतरे और नीतीश से मिलने चले गए। नीतीश से मुलाकात से पहले भले ही ललन सिंह ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने जेडीयू में उठापटक की खबरों से जुड़े सवालों का जवाब दिया। हालांकि इस दौरान उनके चेहरे में झुंझुलाहट नजर आई, वो मीडिया से नाराज दिखे। आ गए, दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचे हैं ना, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना, तो मीटिंग नहीं होगी मेरी। ललन सिंह गुस्से में तो दिखे ही और इसी गुस्से में उन्होंने पार्टी में खींचतान की खबर पर फुल स्टॉप लगाया। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर ले, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इन सवालों का जवाब देने के बाद ही ललन सिंह नीतीश से मिले और फिर उनके साथ ही पार्टी दफ्तर पहुंचे।